हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जिसका संबंध पुस्तकालय विज्ञान अर्थात लाइब्रेरियन साइंस से होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को। ये कहने में तो बेहद ही आसान है कि 5 सूत्र, लेकिन दोस्तों इसको याद करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब इसमें भाषा के अंतर्गत घुमा फिरा करके ऐसे तैसे करके और इसके भाषाओं को अप डाउन करके जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का लेवल कुछ बड़ा ही शानदार बन जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आज के हम इस लाइव सेशन में आपको समझाएंगे और एक एक चीज़ को आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चनों की शुरुआत करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान के जो सूत्र होते हैं उसको पुस्तकालय विज्ञान की 5 सूत्रों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि पहला सूत्र जो है वो ये कहता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलनी चाहिए। तीसरा कहता है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। चौथा नंबर नियम कहता है कि पुस्तक शिक्षार्थियों का अर्थात जो भी व्यक्ति वहां पर आते हैं उनका समय की बचत करनी चाहिए। पांचवा नंबर नियम कहता है कि पुस्तकालय एक प्रकार का जीवित और कंटिन्यूअस बढ़ने वाला ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना जाता है। तो ये रहेंगे पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो बेहद ही आसान है। आसानी पूर्वक आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चनों को इधर उधर किया जाएगा तब मजा आने वाला है। आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को मत स्किप कीजिएगा, A to Z देखिएगा। बड़ा ही मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकों से तात्पर्य अर्थात बुक्स आर फॉर ऑल में कहा जाता है। आपको तो 5 नियम बता दिया, लेकिन देख लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे ढंग से तैयार होकर के आया कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकों से तात्पर्य अर्थात बुक्स आर फॉर ऑल में कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यानी कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं, पुस्तक प्रत्येक आदमी के लिए हो सकती हैं। ऐसे में यह प्रथम नंबर लॉ का अनुसरण करती है, इसलिए 1 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि मजा आ जाए। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है? द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम क्या है? तो याद रखेंगे पुस्तकें प्रयोग के लिए होती हैं, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, यानी एवरी बुक इट्स रीडर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप बने रहिए और लगातार कमेंट करते रहिए। दोस्तों आपके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कल फाइनल रूप से लाइब्रेरियन की जो है आंदोलन है 26 को, ऐसे मुझे सूचना मिली है। तो मुझे लगता है कि कुछ आर पार की बातें होंगी और कुछ बेहतर जरूर आपके पक्ष में आ सकता है। हम ये भगवान से विनती करेंगे, हम उस खुदा से दुआ करेंगे कि किसी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर खबर आए और आप लाइब्रेरियन की कम से कम स्टेट दे करके निश्चिंत हो जाए। दोस्तों इसलिए यह सेशन जरूरी है आपके लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है? पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कि पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र है सेव द टाइम ऑफ रीडर, अर्थात पाठकों का समय बचाना अनिवार्य होता है। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिन तक लगातार रुक जाने से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कंटेंट आप भूलने लग जाएंगे, इसलिए बीच बीच में तो वीडियोस आती ही रहेंगी और नोटिफिकेशंस के बाद तो वीडियो लगातार आएगी। हमने आपसे प्रॉमिस भी किया है, इसके लिए हम खड़े उतरेंगे आपके हर एक दिए हुए वादे पर। पुस्तकालय चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र क्या है? याद रखेंगे बेहद ही आसान क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र कहता है, ये चौथा नंबर का सही आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा और ध्यान से देखिएगा 5वें नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगमन कराता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगमन कराता है? याद रखेंगे विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंक्रीजेस द अराइवल ऑफ रीडर्स।
बड़ा ही शानदार है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगमन कराता है। याद रखेंगे 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय एवं चतुर्थ। याद रखेंगे पाठक की ओर आगमन कराने का मतलब हुआ कि दूसरा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिल जाना चाहिए, और चौथा सूत्र कहता है कि पाठक का जो है समय की बचत करनी चाहिए। अर्थात इस नियम के अनुसार दोनों में पाठक की ओर आकर्षित कराने का नियम चलता है, दूसरे और चौथे में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सटीकता से आपको आंसर्स देने होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटे से छोटे क्वेश्चन लेकर के आपको उड़ाने के लिए कह दे, नहीं। हाँ ये बात सही है कि कुछ क्वेश्चन इजी होगा, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ हार्ड होंगे, यानी इजी टू मॉडरेट आपको हमेशा हर कंपटीशन में तैयार जरूर रहना चाहिए। प्रश्न है 6ठा नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगमन कराता है। यानी कि पहले तो था कि पाठक की ओर, तो पाठक की ओर दूसरा और चौथा, और पुस्तक की ओर तो पहला नियम क्या कहता है कि पुस्तकें जो होती है उपयोग के लिए होती हैं, ये हो गया, और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, यह नियम कौन सा कहता है। तो ऐसे एक और जो तीसरा नंबर लॉ है, मुझे लगता है ये सही हो जाएगा। 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ये कि प्रथम और तीसरा जो रूल होता है पुस्तकालय विज्ञान का, वह पुस्तक की ओर आगमन की बात कहता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए लाइब्रेरियन साइंस के इस लाइव सेशन को आइए देखते चलते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है। 7वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा जो सूत्र होता है पुस्तकालय में लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी की ओर जोर देता है। 7वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा सूत्र जो है इस पर जोर देता है क्योंकि पाठकों का उसका समय बचाना है, इसलिए जरूरी है कि उसका लोकेशन बेहतर होना चाहिए, फर्नीचर का वहां पर जो व्यवस्था होना चाहिए, उपयुक्त रोशनी होनी चाहिए, ताकि पुस्तकालय में जो भी व्यक्ति पढ़ने के लिए आए वो अपने काम पर फोकस करे। और ये चौथे नंबर सूत्र से संबंधित है। ऐसा थोड़ा समझदार क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ये रहेगा 8वां नंबर क्वेश्चन। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है। यदि आप हमारे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं तो लगातार कमेंट करते रहिए, कौन करता है या नहीं करता है उससे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है तो आप अपना करते रहिए और मिलाते रहिए कि क्या आपकी पोजीशन है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है। 8वें का सही आंसर हो जाएगा। याद रखें पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर, तो ये 5वां सूत्र जो होता है वह पुस्तकालय के अधिनियम पर जोर देता है। 8वें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, और ये रहेगा 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय आवर्स पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो पुस्तकालय के समय अर्थात आवर्स पर जोर देता है। 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सूत्र। यह कहता है कि पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों का समय बचत होना चाहिए। ऐसे में यह चौथा सूत्र पुस्तकालय विज्ञान से जो है वह समय पर जोर देने की बात करता है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको आते चले जाएंगे। 50 क्वेश्चंस करने हैं, साधारण प्रश्न है नहीं, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है। पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व को जो है बात करता है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय सूत्र जो होता है, अर्थात प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल जानी चाहिए। यह जो है वो पुस्तकालय में काम करने वाले कर्मचारियों की मुख्य उत्तरदायित्व होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू बुक सिलेक्शन। याद रखेंगे 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है, यानी प्रत्येक पाठक को उसके हिसाब से उसका पुस्तक मिल जाना चाहिए। यह दूसरे नंबर नियम के तहत आती है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 12वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा वह सूत्र है जो पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन द ओपन एक्सेस सिस्टम इन द लाइब्रेरी। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखें पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है। तो ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा सूत्र जो
है ओपन एक्सेस सिस्टम पर जो है जोर देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र जो है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, देख लीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक कर्मी में पुस्तक व्यवस्था पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक कर्मी में पुस्तक व्यवस्था पर जोर देता है? 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सूत्र जो है पुस्तकालय विज्ञान का वह सूत्र है जो सहायक कर्मी में पुस्तक व्यवस्था पर जोर देता है। दोस्तों हम यहाँ पर आपको रोकने की कोशिश करेंगे महज 30 से 40 सेकंड के लिए। दोस्तों यदि आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से आपका तैयारी अल्प समय में हो जाए, तो हमारी YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको 3 प्रकार की ई बुक जो है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वो आपको देती है। इंपॉर्टेंट लाइव क्लास के PDF देती है तथा साथ ही साथ हमारे क्लास से जुड़ने के लिए लिंक देती है, जिसमें ऑलरेडी ये 50वां क्लास अभी चल रहा है, उसके भी वीडियोज रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगी और साथ ही साथ ई बुक मिल जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको ई बुक जो है PDF के रूप में सारी मटेरियल आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो प्रश्न था कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक कर्मी की पुस्तक व्यवस्था पर जोर देती है? 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिया गया है। 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो विस्तार सेवाओं से संबंधित है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सूत्र जो है पुस्तकालय विज्ञान में विस्तार सेवाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकरण से संबंधित है? तो पुस्तकालयों के उपकरण से संबंधित रहने वाले चीज है चतुर्थ सूत्र। यानी कि याद रखिए उपकरण क्या है, यानी कि जो पुस्तकालय आपने बना लिया तो जरूरी है कि पाठकों के समय का जो है बेहतर तरीके से आप उसको मैनेजमेंट रखें, मैनेजिंग करें। वह इसके लिए जरूरत है कि उसके उपकरण बेहतर तरीके से, लाइट इत्यादि सारी सिस्टम वहां पर बेहतर होनी चाहिए। ऐसे होने से पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों का उनका समय का बचत होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 16वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवा पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है चतुर्थ सूत्र जो है, यानी कि यह पुस्तकालय में विकलांग और अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 कहता है, प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्रभावी आदान प्रदान इंटर लाइब्रेरी लोन पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो प्रभावी आदान प्रदान पर जोर देता है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ सूत्र जो है पुस्तकालय में पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित ऐसा सूत्र है जो प्रभावी आदान प्रदान पर जो है वह जोर देता है। जितना कम समय हो उतने कम समय में एक दूसरे से पुस्तकालय हैंडल करके और बेहतर से बेहतर ज्ञान अर्जित कर लें। 18 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सदस्य सेवाओं की सीमा को दर्शाता है? पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो सदस्य सेवाओं की सीमा को दर्शाता है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चतुर्थ सूत्र जो है वह पुस्तकालय विज्ञान से वह सूत्र है जो उसमें सदस्य सेवाओं की सदस्यता को दर्शाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्था पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्था पर जोर देता है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से चौथा नियम। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखते चलिएगा, आप लगातार एक भी क्वेश्चन क्विट मत कीजिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय स्वचालन या नेटवर्क पर जोर देता है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चतुर्थ सूत्र जो है वह नेटवर्क पर भी जोर देने की बात करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीकृत सूचीकरण पर जोर देता है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा नियम ही केंद्रीकृत सूचीकरण पर भी जोर देता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र स्टैक रूम गाइड्स पर जोर देता है? तो चौथा नियम ही जो है स्टॉक रूम गाइड्स पर भी जोर देने की बात करता है। 22 क्वेश्चन हो गए। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 23वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण और स्वीकृतियों पर जोर देता है? ऐसे में चौथा नंबर सूत्र जो है पुस्तकालय विज्ञान का वह जो है मूल रूप से पुस्तकों के वर्गीकरण और स्वीकृतियों पर जोर देता है। 23 का ऑप्शन नंबर सी
प्रश्न का सही आंसर है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के लिए व्यक्तिगत सेवाओं पर जोर देता है। चौथा नियम ही जो है वह पुस्तकालय विज्ञान में जो है पाठकों की व्यक्तिगत सेवाओं पर जोर देने की बात करता है। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 25वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते चलिएगा। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कौन किनको कहेंगे। पुस्तकालय की जो सेवा की त्रिमूर्ति हैं वो किनको कहेंगे। याद रखेंगे पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। अगर ये तीन बिल्कुल एक्टिव रहे, उपलब्ध रहे तो पुस्तकालय ये बिल्कुल 100% सफल होगा। इसलिए इसको पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार का होता है। पुस्तकालय विज्ञान को देखा जाए तो 5वें सूत्र के अनुसार साधारण रूप से पुस्तकालय विकास दो प्रकार से होता है। वह 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक होता है बाल विकास और दूसरा होता है वयस्क विकास। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार साधारण रूप से पुस्तकालय का विकास जो है दो प्रकार से होगा, बाल विकास के रूप में और दूसरा वयस्क विकास के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। जैसे में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, स्टाफ की नई नियुक्ति, अर्थात याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 28 आपके स्क्रीन पर यह रहेगा। प्रश्न कहता है कि वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है। वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता है। 28 का सही आंसर पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार सही है। तकनीकों का विकास करना, कर्मचारियों की व्यवसायिक कौशल में विकास करना, यह जो है स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं है वयस्क विकास से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। पुस्तकालय विज्ञान के वह कौन सा सूत्र है जिसमें पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ संगठन है। पुस्तकालय विज्ञान के इस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30वां आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए 30वें नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में सदस्यता विस्तार पर जोर देता है। तो पुस्तकालय में जो है सदस्यता विस्तार पर जोर देने वाली पुस्तकालय विज्ञान का वह सूत्र जो है वह है 30वें का ऑप्शन नंबर आपके सामने डी। 5वां सूत्र जो है उसके सदस्यता विस्तार पर जोर देता है, क्योंकि पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव के रूप में जाना जाएगा। जितनी संख्याएं बढ़ेंगी वैसे वैसे पुस्तकें बढ़नी होगी, वैसे वैसे उसमें से उपकरण बना रहे होंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की वित्तीय संसाधनों पर जोर देता है। तो पुस्तकालय विज्ञान का वह सूत्र जो पुस्तकालय के वित्तीय संसाधनों पर जोर देगा। 31 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर आपके सामने डी। 5वां सूत्र जो होता है पुस्तकालय विज्ञान का वह पुस्तकालय के वित्तीय संसाधनों पर जोर देने की बात करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन के साथ आप जुड़े रहिएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक प्रशिक्षण पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो पाठक के प्रशिक्षण पर जोर देगा। 32 का ऑप्शन नंबर बी द्वितीय सूत्र जो होगा पुस्तकालय विज्ञान में पाठक प्रशिक्षण पर जोर देने की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय प्रबंधन पर जोर देगा। 33 का सही आंसर हो जाएगा 5वां सूत्र जो होगा पुस्तकालय विज्ञान का वह सूत्र है जो पुस्तकालय प्रबंधन पर जोर देने की बात करता है। 5वां नंबर सूत्र इसका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की भौतिक संरचना पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो पुस्तकालय की भौतिक संरचना पर जोर देगा। 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का वह सूत्र जो पुस्तकालय की भौतिक संरचना पर जोर देगा वो चौथा नंबर सूत्र के बारे में बात की जाती है। उसके बाद 35वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं में विविधता लाने पर जोर देता है। देखिएगा एक छोटा सा पॉइंट था पुस्तकालय का सूत्र, लेकिन ये कहां तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं, वो सभी चीजें आपके सामने पोल खोली जा रही है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सेवाओं में विविधता लाने पर जोर देती है। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ सूत्र पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा।
देगा। 36 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की प्रगति के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जोर देगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा 5वां सूत्र, ऑप्शन नंबर डी। विकास से संबंधित जहां भी बात आ जाए और प्रशिक्षण से संबंधित 5वीं की तरफ आप चले जाइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक सेवा में समय की बचत पर जोर देगा? 37 नंबर प्रश्न का बेहद आसान क्वेश्चन। चतुर्थ सूत्र जो होगा पुस्तकालय विज्ञान का वह सूत्र है जो पाठक की सेवा में समय की बचत की बात करता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में सूचना उपकरण पर जोर देता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में सूचना उपकरण पर जोर देगा? 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है चौथा नंबर सूत्र इस पर जोर देगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 39वां नंबर क्वेश्चन कहता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शंस बिल्कुल आसानी पूर्वक रहे। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के प्रयोग पर जोर देगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए, चौथा नंबर सूत्र। जब कभी विकासात्मक सिद्धांत से आ जाए, कुछ न समझ में आए, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि ये क्या कह रहा है, हमारे पढ़ाई से गायब हो गया और हमने जो पढ़ा था वो नहीं आया, तो वैसे में आप 90% जो है वो चौथे नंबर सूत्र को जो है आप जो है उसको सिलेक्ट कीजिएगा जब कुछ भी समझ में ना आए। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की सुरक्षा और रखरखाव पर जोर देगा? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौथा नंबर सूत्र। चौथा नंबर सूत्र जो है वह पुस्तकालय विज्ञान की रीढ़ के रूप में जानी जाती है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में तकनीक सेवाओं पर जोर देगा? 41 का ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सूत्र याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय और समुदाय के बीच संबंध पर जोर देगा? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय की जो है समुदाय और उसके बीच संबंध, यानी कि जो पाठकों का है जो है समय बचाइए, उसमें सारी तकनीक इत्यादि सभी उपयोग होने लगते हैं। बहुत बढ़िया, और ये रीढ़ के रूप में जानी जाती है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के डिजिटलीकरण पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र है जो पुस्तकालय के डिजिटलीकरण पर जोर देगी? 43 का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चतुर्थ सूत्र जो होगा वह पुस्तकालय के डिजिटलीकरण पर जोर देगी। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है, क्योंकि दोस्तों जितना डिजिटलीकरण होगा, जितना सिस्टम होगा, जितना बेहतर फैसिलिटीज होगी, उतना ही समय जो है वह पाठकों का बचेगा, इसलिए वो आंसर सही था। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में नए पाठक जोड़ने पर जोर देता है? याद रखेंगे 44 का ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और चौथा नियम जो है वह पुस्तकालयों के आगमन का जो बात बताए थे मैंने, वही को दूसरे तरीके से घुमा करके ये प्रश्न पूछा गया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तक संख्या बढ़ाने पर जोर देता है? 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम एवं तृतीय सूत्र, जो कि पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल करके, यानी कि उसकी भाषा की कठिनता को बदल करके क्वेश्चन को रखा जा रहा है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था पर जोर देगा? 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सूत्र इसका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम या नीति पर जोर देगा? 47 का ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, पंचम सूत्र। 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर देख लीजिएगा। 48वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के कर्मचारियों के कर्तव्यों पर जोर देता है? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों पर जोर देगा, द्वितीय नंबर सूत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की समय की बचत पर जोर देगा? 49 का ऑप्शन नंबर डी आपके सामने, चतुर्थ सूत्र इस पर आ जाएगी। 50वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं दोस्तों, और आपको बताने हैं कि दिए गए जो क्वेश्चन है, जिसका प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय की विविध सेवाओं के विस्तार पर जोर देता है, तो आप इस प्रश्न का सही आंसर जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको पीडीएफ के रूप में ई बुक चाहिए टोटल लाइब्रेरियन स्टेट के लिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जय हिंद।